क्या पुरलुत्फ लोग होते हैं वो, क्या पुरलुत्फ मुलाकातें होती हैं जिसका कोई भी एजेंडा ना हो, नहीं मालूम हो क्या बात करनी है, नहीं मालूम हो कि ये वो पंजाबी में कहते हैं त्रोटक, ये मुलाकात की ख्वाहिश क्यों हो रही है, ये पुकारा क्यों जा रहा है कि आओ मुझसे मिलो या मेरा दिल कर रहा है इससे जाके मिलने के। कौन लोग होते हैं, कौन आपके दोस्त ऐसे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं कि जिनसे बिना किसी सवाल के आप बात शुरू करना चाहें। आज के मेरे मेहमान एक ऐसे दोस्त हैं कि जिनसे सुबह, यकीन जानिए मेरा वो दोस्त है, बाकायदा मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये वो दोस्त है जिसको मैं सुबह 5:30 बजे भी बिला किसी गर्ज के, बिला किसी सवाल के कॉल कर देता हूँ और ये भी मुझे कॉल कर देते हैं और फिर नहीं मालूम कितने घंटे वो मुलाकात रहती है। डॉक्टर उमर आदिल, आपके हमारे सबके प्यारे, नहीं मालूम कि आज क्या बात करनी है, ये भी नहीं मालूम कि इनका तारुफ क्या है। क्या अच्छा होता है कि जो आपका तारुफ ही ना हो कोई। भाई बात यह है कि इतने अरसे एक दूसरे को जानने के बाद ना तारुफ की ज़रूरत है ना तारीफ़ की हाजत है। कितनी अच्छी बात है कि अपना दोस्त कह दिया, और यकीन कीजिए कि तौसीक हैदर अगर किसी को अपना दोस्त कह रहा है तो समझिए उसमें कितनी खूबियाँ होंगी, ये कुछ कम तारुफ है। अच्छा, अभी उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के साथ सुबह बेशक 5 बजे फ़ोन पे बात कर ली जाए। हमारे यहाँ लाहौर में एक इमरजेंसी सर्विस है जिसे कहते हैं 1122, तो हम तो मोहब्बत की 1122 हैं, जब चाहिए मोहब्बत हमसे मंगवा लीजिए। और सर ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्या अच्छा, मोहब्बत की 1122, मोहब्बत की 1122 यकीन कीजिए इमरजेंसी सर्विस की बेहतरीन शक्ल है। आप सोचें, एक तन्हा और एक टायर्ड सम रात के बाद सुबह 5 बजे जब अभी तक सूरज ना निकला हो, मगर आप अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे नोट पे करना चाहें, आपके पास 3-4 दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनको बिला तामुल आप फ़ोन कीजिए और दूसरी घंटी पे वो उठा लें। आपकी मोहब्बत की ज़रूरत को वो इतना महसूस करें क्योंकि उनको भी शायद आपकी मोहब्बत और तवज्जो की इतनी ज़रूरत है। अच्छा, ये मोहब्बत के जो आप गुरु बने फिरते हैं, नहीं पहले बतलाइए कि ये गलत मैंने कहा नहीं है, बिल्कुल आप हैं, मगर आजकल बहुत अरसे से छुट्टी ली हुई है, और जब छुट्टी ली हो तो इंसान शायद इतना ज़्यादा खूगर नहीं रहता मोहब्बत का। मगर मैं लोगों को दुआ देता हूँ, तौसीक में दुआ लोगों को दे। अब दुआएं बदल गई ना, मेरी उम्र बढ़ गई बिल्कुल, और क्या, खैर ऐसी भी क्या बड़ी, तुमसे तो भी मैं 2 साल छोटा, मगर ख़वातीन हज़रात अपनी दुआएं थोड़ी सी बदल दीजिए, इसलिए कि मुझे तजुर्बे के साथ ये बात चला। एक दुआ तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि आप उस हादसे का शिकार हों जिसे यार लोग मोहब्बत कहते हैं, इसलिए कि जब तक आप उस हादसे का शिकार नहीं होंगे ना शायरी समझ आएगी, ना किसी गीत का अंदर वाला मतलब और तशरीह समझ आएगी, ना ही आपको कोई कदर आएगी कि जिंदगी में असल काम करना क्या है। जब उमर आदिल इस हादसे का शिकार हुआ तो उमर आदिल की मोहब्बत की 1122 कौन था? अच्छा सर, मोहब्बत की 1122 उस वक्त भी शुरू नहीं हुई थी। पता हमें ये चला कि इतनी देर बाद अरे ये क्या हो गया, और मैं कहता हूं कि मेरी अना का कीमा बना के बारीक छाननी वाला, ओए होए होए, ओदे फिर कोफ्ते बनाए, कोफ्ते आज फिर लुस करदा गरम मसाला पाया, उन्होंने फिर पुन के दही दे मसाले जो मैं काब सजा के उस खबीस को लेके गया कि जिन्होंने वो कोफ्ते पेश करने सन, तो यकीन करो एडी पैड़ी सी, उन्हें फड़ के कोफ्ते इंज करके वेखे, हल्का जा सूंगे तो इंज करके नाली वाल सुट देता, तो कहने लगी तेनों पता नहीं उमर आदिल मैं वड्डा गोश्त नहीं खांदी। सर ए हुंदा है महबूब जेड़ा तानू रिजेक्शन सिखावे, ए हुंदा है महबूब, और ये बड़ी जरूरी भी होती है सर, हद जरूरी है। आप यकीन कीजिए, ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो बारगाहे हकीकी के तमाम आजमाइशें और इम्तिहान हैं, उनमें सबसे पहला क्या है? अपनी जात की नफी, बंदगी, आजिज़ी, वो एक महबूबे मजाजी सिखाता है। मेरे रब ने अपने दर पे आके इम्तिहान पास करने के लिए जो ट्यूशन एकेडमी खोली हुई है, वो हर गली के अंदर 7 वाले घर में रहने वाली लड़की है जो आपको आदाबे बंदगी सिखाती है। मेरी गल सुनो, घर दे नाल जिहड़ी साजदा रहिंदी है वो तुहानूं बंदे दा पुत्र बना देंदी है, और बंदे दा पुत्र बन के फिर तुहाडे वास्ते आजिज़ी करना इन्ना आसान हो जाता है जिहदी कोई इंतहा नहीं। तो आप यकीन कीजिए उस महबूब मजाजी को कुछ कम न समझें। मेरी बात याद रखें, मोहब्बत दी ट्यूशन अकेडमी मेरे रब ने तुहाडी गली च खोली है, बस तुसीं दाखला ले लो, फिर देखो। आजकल जो इंस्टाग्राम की मोहब्बत है या फेसबुक की मोहब्बत है या व्हाट्सएप की मोहब्बत है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इसे बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊँ, मोहब्बत किसी भी शक्ल में इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए मोहब्बत में सब कुछ मुमकिन हो जाता है, हर चीज़ आसान हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक तौसीक आपको बात बताऊँ, कुछ अरसे बाद अपने किसी दोस्त को मिले ना, अब मेरी उम्र के दोस्त जो हैं तो देखते हैं कि हाई पहले बड़ा
तनु मन सी अब बिल्कुल रह गया, चुस गया, बिल्कुल ना चूसा गया। अब आपके पास आएगा और मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब सब खैरियत है, क्या बात है, हाँ बस आजकल तो जूसेस का इस्तेमाल है। मैं कहा लानत तेरे ते जूसेस का इस्तेमाल है। पाकिस्तानी मर्द का वजन सिर्फ 2 वजहों से कम होता है, या तो दिल रुक जाए या दिल किसी पे आ जाए, यानी कि नवा नवा दिल का दौरा पवे तो सारे बड़े सीधे हो जाते हैं। और अगर आपकी मिडिल एज में किसी पे दिल आ गया है तो यकीन कीजिए ज़िंदगी और तनाजुर और पर्सपेक्टिव हर चीज़ बदल जाती है। सो मोहब्बत वो मुहर्रिक है जो आपको हर चीज़ करने के लिए आसानी पैदा कर देता है। आप रोते हैं? भाई देखिए मेरी बात सुनिए, इतनी दफ़ा रोते हैं और उसी के साथ ऐसे लगता है कि रूह को पसीना आ गया है और वो बिल्कुल लाइट हो गई है। अच्छा, रोने का मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, अल्लाह ताला को बंदा किस हालत में सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा खालिक है, अपनी तख्लीक उसको सबसे ज़्यादा कब पसंद आती है? जब आप रो के गिड़गड़ा के उसके हजूर पेश हो। तो रोना तो मेरे खालिक की महबूब तरीन अदा है, तो मैं क्यों ना रो। अच्छा, रोने के भी कई तरीके हैं। अब देखिए हर वक्त मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मलिका जज्बात नहीं बना सकता। मुझे रोना आता है कई दफ़ा तन्हाई में मादाम नूर जहाँ का कोई गाना सुन के, ओए होए होए, पता चलता है कि अच्छा ये कह रही थी, ओए होए होए, आज समझ आइए। और वाकई ऐसा आंखों से पानी निकलता है। और फिर उसके बाद आप अच्छी तरह जानते हैं कई जिक्र ऐसे हैं, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, मगर खुदा का शुक्र है कैसी हस्तियाँ मेरे मौला ने मेरी ज़िंदगी में रखी हुई हैं कि जिनको याद करके या जिनका जिक्र सुन के आप बेतरार होते हैं। वाकई बिल्कुल आपका दरअसल हमारे यहाँ शायद मुश्किल है कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे किसी मखसूस मसलक का नाम ले सकें, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो मैं अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी एक आकाज़ादी हैं और उनका जिक्र, उनके घराने का जिक्र, इट ड्राइव्स मी टू टीयर्स एवरी टाइम। और ये एक देन है उस मौला की, ये एक वसीला है उस मौला का, क्योंकि ऐसे पत्थर दिल हैं कि जिनको किसी अदा पे, किसी जिक्र पे रोना नहीं आता। मैं सोचता हूँ कि कितने कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं, कई लोगों के अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते और वो मर जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज दे डू नॉट स्वेट। इसी तरह पसीना नहीं आता, पसीना नहीं आता सर, बदन हल्का नहीं होता। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनके लेक्रिमल ग्लैंड्स नहीं होते जिनसे आंसू निकलते हैं। तो खुदा के लिए दिल नरम कीजिए और अपने लिए वो वसीले तलाश कीजिए जो आपको बार बार रोने पे मजबूर करें। बाहर तौर हम उनको हसन दी गल करो, सवेरे बुला के मेरे को रुवाना शुरू करते थे। मैंने तो भी आपसे मौत की बात करनी थी। हाँ तो क्यों नहीं करनी, बिल्कुल मौत। आप कह रहे हैं हसन दी गल करो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको किस चीज से आप डरते, किस चीज से? अच्छा सर, मैं डरता अब वाकईतन एक चीज़ है, एक ख़ास उम्र गुजारने के बाद आप सिर्फ अपने बच्चों की किसी भी ऐसी खबर से डरते हैं जो आपको परेशान करे। जहाँ तक आपकी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बात कहूँ, मैं इतना शुक्रगुजार हूँ अपने रब का कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि अगर मुझे राह चलते हुए कहीं गली में मिल गया तो मैंने उसके गले में बाहें डाल लेनी है और चुम चुम कर हाल करता, रब्बा तू मेरे हाल से किन्ना रहम की, मैंने तेरे नाल किन्ना प्यार है। और जहाँ तक मौत वो इनएविटेबिलिटी है, वो इनएविटेबिलिटी है जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, बल्कि यू शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। या तो हो ये वादा पूरा नहीं होना, ये वो वादा है जो हर एक के साथ पूरा होना है। इससे डर और खौफ आपकी ज़िंदगी को मौत बना रहा है। ऐसे कौन से काम हैं उमर आदिल के जो अभी ज़िंदगी में होना बाकी है? देखिए मेरी बात सुनिए, ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम होने बाकी हैं। लेट्स लुक एट द अदर वे। क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या ख्वाहिशें पूरी हो गई, कितनी ज़्यादा बकेट लिस्ट के ऊपर टिक लग चुकी है। मुझे तौसीक, यकीन कीजिए, अफसोस किसी चीज़ का नहीं है, पछतावा किसी चीज़ का नहीं है। एंड व्हाट अ ब्लेस्ड वे टू बी। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं जब छोटा था तो हम फिल्में देखा करते थे। फिर उस ज़माने में आपके यहाँ नेटफ्लिक्स नहीं था, प्राइम वीडियो नहीं था, अमेजॉन नहीं था, बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न का भी एक ही चैनल था। अब तो होम और आउट ऑफ होम और इनसाइड द होम और वगैरह वगैरह, क्या क्या 8 चैनल खोल लिए आपने। हमारे यहाँ तो चॉइसेस का ज़माना, तो हम लोग फिल्में देखा करते थे। तौसीक, मैं सच बात बताऊं, उन फिल्मों के ऊपर इतना बड़ा पर्दा होता था और वहाँ पे जो खातून या जो साहब का ताले आलम किस्म की खातून और इंतहाई वजी साहब जो होते थे, उनको देखते कि हम यूँ एक अंधेरे सिनेमा हॉल के अंदर गर्मियों के दिनों में एयर कंडीशन बैठ के, ओए होए होए क्या एक्सपीरियंस होता था। पता चला कि डॉक्टर उमर आदिल ने जिन लोगों को उस ज़माने में चाहा है, वक्त के साथ साथ वो सब डॉक्टर उमर आदिल के अजीज़ और मरीज़ बन गए। तो बात यह है कि जितना कुछ हासिल हुआ, आपको मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों को आप फैंसी करते हैं, जिनके मुतालिक आप फैंटेसाइज करते हैं, अगर वो आपके अजीज़ और मरीज़ बन जाए इन माई केस, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और अब फिर पता है क्या लगता है आपको? लगता ये है कि हर कमाल को ज़वाल है।
अगर वो वजी और शकील और हसीन और ज़हीन लोग जो हैं वो वैसे नहीं रहे तो फिर आपको अपनी मौत से डर नहीं लगता, आपको लगता है कि तो उन पे ये वक्त आ गया तो तुम कौन हो, ये बात है सारी। एंड वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। प्रिपेयर्ड पता है कैसे? आप ये सोचें कितनी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। मैं तो कई दफ़ा ये सोचता हूँ, मेरे जहन में कितने सवाल आते हैं, अरे वाकई क्या मेरा अल्लाह ऐसे होगा? क्या वो अपने महबूब के साथ बैठा होगा? और अगर बैठा होगा तो हूरें कैसी होंगी और फरिश्ते कैसे होंगे और क्या मामलात होंगे? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच वुड ओनली बी आंसर्ड वंस वी डाई। उससे पहले सब रेटरिक है। रेटरिक की रियलिटी आप पे मौत के अलावा खुल ही नहीं सकती। तो मौत को लुक फॉरवर्ड करना एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो आप सर मेरा जुमला याद कीजिए, रेटरिक की रियलिटी कब खुलेगी? बाद अज़ मौत। बाद अज़ मौत। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से वक्फे का, और इसके बाद आज ज़रा डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि 2023, 22, 21 पिछले 3, 4, 5 बरस में जो पाकिस्तान में फिल्में बनी हैं, इनको उन फिल्मों के तकाबुल में कैसा देखते हैं जिनका भी ये जिक्र कर रहे हैं। टेलीविज़न ड्रामा की जो इंडस्ट्री है उसको ये कैसा देखते हैं, इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत ही फिक्र अंगेज बात करने वाले। आपकी गुफ्तगू का जहर बहुत ज़्यादा मकबूल है सर, बेइंतहा ज़्यादा है उन लोगों को जिनको जहर की आदत ही नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारी ज़िंदगी के रोगों का तरियाक जो है वो जहर है। जिसको आप जहर समझते हैं असल में वही शिफा है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर उमर आदिल आए और ये किया और वो किया। आप सब आज तालियां बजाइए तौसीक हैदर साहब के लिए। देखिए, जो शख्स सारी ज़िंदगी मेज़बान रहा है वो एक और मेज़बान को मेहमान कर ले तो अपने लिए आजमाइश बना ली कि नहीं बना ली, और बड़ी खूबी के साथ उस आजमाइश में से आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। मैं तो सब लोगों को कहता हूं कि खुदा के लिए अगर आपको बातें नहीं सुननी तो उनको बुला लें, डॉक्टर उमर आदिल को ना बुलाएं। सर, आजकल बातें सुनने का हौसला भी कितने लोगों को रह गया, और ख़ास तौर पे हमारे होस्ट को रह गया। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले तौसीक हैदर ने जिक्र किया कि डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आजकल की पाकिस्तानी फिल्में कैसी जा रही हैं, पाकिस्तान के ड्रामे कैसे जा रहे हैं। अरे भैया, ये एक ब्रेक की बात है, इस पर तो 10-12 प्रोग्राम होने चाहिए। मगर क्या किया जाए, इनके यहाँ रोज़ इतने दिलचस्प मेहमान आते हैं कि हमारे जैसों की बारी तो 4 साल बाद आती है। मगर क्या किया जाए, 2 साल पहले आप आए थे, 2 साल कहना जी मैं रोज़ आई था, ऐसी कड़ी गल बात। और खातिन के साथ चूंकि वक्त भी आपकी कीमती है, मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्रॉडकास्ट टाइम बड़ा कीमती चीज़ होती है। आपको नॉन स्टॉप बोलना चाहिए, बेतकान बोलना चाहिए। मैं आपके सवाल चूंकि सुन चुका हूँ ब्रेक पे जाने से पहले, तो उनका जवाब देता हूँ। एक तो पहली बात ये भी बहुत अच्छा, ऐसा मेहमान मुझे बड़ा पसंद है। एक सवाल करो, फिर जाओ घूमो फिरो, जरा जुमा बाजार से सब्जी ले आओ, वो आपके 3-4 सवालों के जवाब दे चुका बल्कि सब्जी लेके क्या नहीं है, वह के मटर भी छिल दे रहे वो। जब तक टीवी से खत्म होएगा साढ़ा प्रोग्राम, मटर भी तैयार होंगे, जाके फिर रेंजी चबी जाओ। लोग कहते हैं खाली मटर खाने बड़े अच्छे होंगे। भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल बहुत जगह मुझे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स के ड्रामों को आजकल आप किस नज़र से देखते हैं? तनकीद बहुत आसान है। तौसीक, जो चीज़ इन्फिनिटली की जाती आ सकती है और लगातार की जा सकती है वो तनकीद है। मगर खुदा के लिए थोड़ा सा समझें और ईमानदारी से ओपिनियन देना सबसे बड़ी मश्क है। पाकिस्तान के जितने भी टेलीविज़न चैनल्स हैं वो बना रहे हैं ड्रामे किसके लिए? हमारी उस हाउसवाइफ के लिए जो बेचारी एक बोझल और बांझ और इंतहाई बंजर ज़िंदगी अपने घर में बैठ के गुजार रही है। यकीन कीजिए, वो मोटा सा जो पैसे कमाने वाला शौहर है वो बड़ी मुश्किल से नाश्ता करके टो रहे हैं। जेडे 3 बच्चे ने पता नहीं किसी को स्कूल किसी को कॉलेज भेजा है, और एक लंबा सांस लेके बैठ गई है क्योंकि अब फलां ड्रामे की रिपीट चलने लगी है। दैट इज़ हर टाइम, दैट इज़ हर क्वालिटी टाइम। वो अपनी इंतहाई बदसूरत और बोझल ज़िंदगी से एस्केप चाहती है। खुदा के लिए पाकिस्तानी टेलीविज़न ड्रामास को बातें बनाने से पहले सोचिए, दिस इज़ एस्केपिज्म फ्रॉम अ वेरी डल लाइफ। लेकिन ये एस्केपिज्म 80s में नहीं था। यानी उस वक्त पता क्या था कि मेरी एक बात सुनिए, उस वक्त शायद हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे। वक्त के साथ साथ हम लोग एक बड़ी बोझल नेशनल लाइफ के आदी हो गए। आप ज़रा सोचिए कि अब जो खातून घर पे बैठी हुई है वो 1 घंटे के लिए ये देखना चाहती है कि जो मेरी जालिम सास है उस तरह की जो जालिम सास फलाने ड्रामे में है, 26वीं किस्त के बाद उसके साथ पोइटिक जस्टिस होगी और वो तबाह हो जाएगी। तो वो इस उम्मीद पे देखती है कि सारा दिन 60वीं गुफ्तगू करने वाली मेरी सास जैसी ये सास
अपने अंजाम को पहुंचेगी। और मैं एक मजलूम लड़की जो छोटी सी बहू है वो अपने आप को आइडलाइज करती है उस हसीना के साथ जो उससे उम्र में तकरीबन 25 साल से छोटी है और वज़न में कम से कम 45 किलो कम है। तो सर ये आइडेंटिफिकेशन कितनी प्यारी है जीने के साथ, दूभर एक जीने के साथ किसी तरह एसिमुलेट करने की। फिर देखिए हमारे यहाँ जितने हीरोज़ हैं वो सब वो मर्द हैं जो हमारी नाजरीन की ज़िंदगी में ना सके। एडे गोरे हीरो ने खुदा दी कसम कोई 25 साल तो ते कोई 65 किलो तो ज़्यादा वादा ही नहीं, खुदाया अल्लाह मियाँ मेरी तौबा। तो देखिए फैंटेसी को बेचना और एस्केपिज्म को थोड़ा सा प्रोवाइड करना एंटरटेनमेंट का बहुत अहम हिस्सा है। आपको अगर ड्रामा लिखने को मैं कहूं, किस मौजू पे, क्या कहानी की बुनियाद क्या होगी, कुछ बताइए। मेरी कहानी की बुनियाद होगी, मेरा जो सेंट्रल कैरेक्टर होगा वो एक पाकिस्तानी शादीशुदा मर्द होगा और उस ड्रामे का नाम होगा द टाइट रोप वॉकर। आपने शायद पुराने ज़माने में बहुत सारे सर्कस या मेले नहीं देखे हुए, उसके अंदर दो चीज़ों के दरमियान एक बहुत टाइट रस्सी बांधी जाती है, उसके ऊपर उस रस्सी पे चलने वाला एक बंदा होता है जिसके हाथ में एक डांग होती है। वो बेचारा अपने आप को बैलेंस करता है, अगर डांग का झुकाव ज़रा भी दाएं हो गया तो वहाँ गिर जाएगा और बाएं हो जाए तो वहाँ गिर जाएगा। दोनों हालतों में उसकी हड्डियाँ टूट जाएंगी और शायद वो मर जाए। जो पाकिस्तानी मर्द है वो वाकई वो टाइट रोप वॉकर है। ज़रा सा माँ की तरफ गया तो बीवी ने मार दिया और ज़रा सा बीवी की तरफ गया तो माँ और बहनों ने मार दिया। हजूर वाला ये दो ही दुख है, मतलब ये क्या बात हुई? सर जी मैं आपको बात आपने भी आके फिर वहीं स्टीरियोटाइपिंग पे खत्म की डॉक्टर साहब। बीवी माँ आपके वैसे भी टाइट रोप वॉकिंग है। सर जी टाइट रोप वॉकिंग है, मगर बात यह है कि आपके यहाँ टेलीविजन जो है वो उसका मसला ही एक है, वो ये है कि एक घराने की कहानी जिसमें इन्हीं दो चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। तौसीक हैदर, एक बात समझिए, अगर मैं इतना अरफा और आला हूँ और बहुत आला व्यूइंग करता हूँ तो मेरे पास अब बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। मेरी बात समझिए, मैं चाहूँ तो नेटफ्लिक्स लगा लूँ, मैं चाहूँ तो प्राइम लगा लूँ, कुछ और लगा लूँ, और बहुत सारी सीरीज़ मिलती हैं, और कुछ नहीं, अपना फ़ोन निकालूँ और 1500 फिल्में एक वक्त में देख सकता हूँ। तो पाकिस्तानी मर्द पे आप कहानी लिखना चाहते हैं? सर मैं पाकिस्तानी मर्द पे इसलिए कहानी लिखना चाहता हूँ, और बड़ी ज़रूरी बात है, पाकिस्तानी मर्द रोता है मगर रोता हुआ मर्द किसी को पसंद नहीं है, उसकी मर्दानगी पे चोट पड़ती है, मगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी मर्द दुखी नहीं है? क्या उसकी ज़िंदगी मसाइल का शिकार नहीं है? बंदा भी इसी मुआशरे में रहता है, इतना ही मजलूम है, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा मजलूम है। आपके ड्रामा लिखने वाले, आपके फिल्म बनाने वाले, आपके मुसव्विर, आपके अफसाना निगार, आपके नावल निगार को सबको रोती हुई खातून हीरोइन पसंद है। सर जितने औरत के आंसू बिकते हैं, अरे मर्द का आंसू देख के बेच के बताएं तो आपको मान जाऊं। अब वक्त आ गया है कि हमें यह पता चल जाए कि हमारे यहाँ दोनों जेंडर्स इक्वली मजलूम हैं, इक्वली जालिम हैं, इसलिए दोनों के दुखों का जिक्र होना चाहिए। आप थोड़ा सा ना अभी आप भी देखें ना, मर्द के दुखों की तरफ आते हुए किस कदर बेईमान है। ज़रा सोचिए कि क्या आप नहीं रोते? मैं शायद वो खुशकिस्मत आदमी हूँ। आप रोज़ाना तौसीक हैदर को मुस्कुराते हुए देखते हैं, मैं आपके सामने खोल के रखूँ, मैंने इसे कितनी दफ़ा रोते देखा है, बल्कि एक आध दफ़ा तो मैंने हल्का हल्का इसके ना आंसू भी पूछे हैं होंदास। तो मैंने तभी तो पूछा था कि जब आप टूटते हैं तो आपका 1122 कौन था? यानी अब तो कई हैं, यकीन कीजिए, मगर बाद में आखिर में मुझे पता चला कि मैं अपना दरमा, अपना मसीहा, अपना पट्टी करने वाला खुद ही हूँ, और खुद ही होना पड़ता है। आप जो इतने हीरे जवाहरात वाले ज़र्क बर्क लिबास ज़ेबतन कौन डिज़ाइन करता है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, अब मैं खुद कफ़ील हो चुका हूँ। बात यह है कि अपने लिए जो कुछ करना है, कपड़े बनाने हैं खुद बनाइए, अपने लिए जेवरात बनाने हैं खुद बनाइए, और असल में एक आपको बताता हूँ, अपने लाड खुद लड़ाइए। आपको अपना लाडला खुद होना चाहिए। जिस शख्स को ये बात समझ आ गई उसको फिर किसी की कमी महसूस नहीं होती, किसी के जाने का अफसोस नहीं होता। देखिए ज़िंदगी भर ना माँ बाप ने बैठ रहना है, ना बहन भाइयों ने बैठ रहना है। मैं एक वक्त था, कुछ साल पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, तब मेरी फुफ्फियाँ, ताइयाँ, मुमानियाँ, खालाएँ सब जिंदा थीं। आज मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। मगर आज फुफ्फी भी मैं हूँ, ताई भी मैं हूँ। सर मैं अपनी अम्मा आप हूँ दसो। सर असल में जो बंदा अपनी माँ खुद बन जाए उसके लिए ज़िंदगी सबसे आसान है। अच्छा, क्यों नहीं अपने लाड खुद लड़ाने, क्यों नहीं अपने आप को सबसे आगे रखना। एक बात बताऊँ, सब लोग कहेंगे नहीं औलाद भी तो आपके लिए, हाँ औलाद की ज़िंदगी एक याद रखिए, जवान होती हुई औलाद की ज़िंदगी एक पार्टी है। दे कंटिन्यू विद योर पार्टी। आपकी तकलीफ़ों में औलाद ने शामिल नहीं होना, ख़ासतौर पे आजकल। आप अपनी तकलीफ़ों को दूर करने वाले खुद हैं, अपना ख्याल करने वाले खुद हैं, अपना केयर करने वाले खुद हैं, अपने दुखों को उनसे निपटने वाले खुद हैं। अगर आप खुद एतमादी की बात करें
और अगर आप लाड में खुद कफील हो जाएं, आज का मेरा जुमला चूंकि आखिरी 2.5 मिनट रह गए तो मैं बता दूं आपको, ख़वातीन और हज़रात, आप मोहब्बत में खुद कफील हो जाएं। खुदा की कसम, ये सारे वसल और हिजर के किस्से, ये रोने धोने, वो मुझे नहीं मिला, वो क्यों नहीं रहा, वो ऐसा निकला, आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अरे मोहब्बत में खुद कफील होना इंडिपेंडेंस की बेहतरीन शक्ल है, और इससे बेहतर शक्ल क्या होगी वाकई। मुझे आखिरी बार डॉक्टर साहब मोहब्बत हुई थी कितने, अब तो साल गुजर गए, 15 साल से मैं मोहब्बत की कैफियत में नहीं हूं, और आप तो कुछ महीनों से नहीं है। उसकी वजह है, मुझे बताएं जी, आप क्या मुझे दुआ देंगे कि इस बुढ़ापे के अंदर कदम रखते हुए मुझे मोहब्बत हो? बेशक मैं दुआ दूंगा, मगर एक ही दुआ दूंगा, अब की बार तुम्हें खुद से मोहब्बत हो, और इस कदर शदीद मोहब्बत हो कि अपने इश्क में खुद पागल हो जाओ। इससे बेहतर, इससे देरपा, इससे फ़ायदा अफजा कोई और मोहब्बत है ही नहीं। बात पता है क्या है, तौसीक तुम्हारी और मेरी उम्र पे आके मोहब्बत की हकीकत खुल जाती है। वो जो हम जिसको मोहब्बत कहते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक शख्स से मोहब्बत हुई, एक कुछ बरसों पहले की बात है, पिंडी में। इसलिए मोहब्बत हुई कि मैं वो बनना चाहता था। आप उस चीज़ से मोहब्बत करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। फिर बने? सर ऐसा बने कि आप यकीन कीजिए कि अब तो किसी टीवी होस्ट की कहानी लग रही है मुझे। सर नहीं, मैं कोई टीवी होस्ट थोड़ी तो उसके बाद आप टीवी होस्ट ही बने। अपना कबीला है ना, ते हर पासे अपने वास्ते ले जाते हैं। खुदा दे वास्ते कई चीज़ां रहन दिया कर, तेरे नाज़रीन ते हर चीज़ खोल के रखी। खोलिया तो मैं भी खोला फिर। सर जी, ये बात लेकिन याद रखिएगा, आप हमेशा उसे चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप समझिए मेरी बात का, और आप वो बनना चाहते हैं। अच्छा। तो देखिए, उसका एक तरीका ये है, आप उसको ओन ना करें, कब्जा माफिया ना बन जाया करो। खुदा दा वास्ता है, डेवलप वॉट एवर यू वॉन्ट टू डेवलप, वॉट यू हैव सीन इन समबडी एल्स। अपने अंदर मैंने यही कहा कि अपनी मोहब्बत में खुद गिरफ्तार हो जाए। आप कभी वो नहीं बन सकेंगे जो आप किसी और को देख रहे हैं, तावक्ते कि आप कोशिश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा सबक है। आपको मैं बताऊं, आपका वर्स्ट क्रिटिक कौन होता है? वो जो आप बनना चाहते हैं। चूंकि वो आप नहीं होते, उसके पास दो रास्ते होते हैं, या वो आप बन जाएं, या आप पे तनकीद करके अपना गुस्सा ठंडा करे, अपनी जान को आसूदा करे। मगर क्या तनकीद से कभी किसी का गुस्सा ठंडा हुआ है? देयर इज नो एंड टू इट। देयर इज नो एंड। अच्छा, जब मुझे लोग मिलते हैं, बड़ी सड़ी सड़ी बातें करते हैं, तो मैं बहुत प्यार से सुन के हल्का सा उनकी छाती पे उंगली फेर के कहता हूँ, मैं बनना चाहते थे ना, कोशिश करो, ये काम छोड़ दो। वाह डॉक्टर साहब, बहुत लुत्फ आया हमेशा की तरह। और आप देखिए कि हम कितने खुशबख्त हैं कि आपके तो गाहे गाहे कभी कभी स्क्रीन पे उमर से मुलाकात होती है, और हमारी रसाई में ये हर वक्त है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? बिल्कुल, मगर बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। सब लोग आज आखिर में तालियां बजाइए तौसीक हैदर के लिए। बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए अपने सामने उन लोगों को बुलाने के लिए कि जो वही काम करते हों, और आपसे बेहतर भी करते हैं। नहीं, बेहतर की बात नहीं है, जिन्होंने आपसे सीखा हो और आपके मुकाबिल बैठ के टर 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 कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, आप मुझे मिलने से पहले भी टर करते थे। सर वो बात नहीं थी जो आपके मिलने के बाद पैदा हुई। उमर, जीते रहो। अरे बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सो वेरी काइंड ऑफ यू, सो वेरी काइंड ऑफ और यू। आप हाल ही में एक मेडिकल मसले से भी दो चार रहे, और हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, और इसी तरह आपकी मुस्कुराहटें हमारी आखिरी दुआ मुझे देने दीजिए सब लोगों को। अब मैं दुआ देता हूँ जो बड़ी अच्छी है, वो ये है कि खुदा ताला आपका अंजाम बखैर करे। हजूर वाला, जिंदगी की जो आखिरी रील है ना, जब तक वो अच्छी ना हो, सारी जिंदगी की स्टोरी खराब हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का राइजिंग पाकिस्तान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम और जगह के नाम के साथ फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज।